शादी पर मिलने वाले तहाइफ और जहेज के सामान पर अब हक होगा दुल्हन का। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट, जो मर्द को पार्टी बनाया नहीं गया, अगर औरत 10 दिन पहले घर छोड़ के गई है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि सोना उसके पास है, परफ्यूम्स आ जाते हैं, जूते कपड़े, वो लायबल है कि वो उसको वापस मांगे। ये ब्राइडल गिफ्ट्स की रिवायत ही खत्म हो जाएगी। सर ये बताइएगा कि क्या जजमेंट आई है जहेज में, और जो तहाइफ शादी पे मिलते हैं वो दुल्हन के हस्बैंड के नहीं हो सकते? फैजान भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है। इसमें बहुत सी चीज़ें शटर हुई हैं, चेंज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें जो कि एक रूटीन मैटर बन गए थे कोर्ट्स के अंदर, कि खुला के बाद राइट जो है वो औरत का नहीं है, खुला ली है, लिहाजा उसकी इतनी परसेंटेज उसने वापस करनी है। फिर कोर्ट ये डिटरमिन करता था कि जब तहाइफ मिले शादी के कितने साल बाद अब ये खुला हो रही है तो उसकी परसेंटेज एक डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। ठीक है, उस वैल्यू से कम करके उनकी एक वैल्यू का अंदाज़ा किया जाता था। ठीक है, लिहाजा कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट जो CPLA 4582 है, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग सवालात को जो है ना वो क्वेश्चंस को आंसर किया। मंसूर अली शाह साहब ने इस जजमेंट में जो चीज़ें आंसर की हैं, एक तो ये रूल तोड़ा है, ठीक है, कि फैमिली कोर्ट हर केस को एक रूल के तहत भी हल करेंगे। ठीक है, उसमें पूरा उन्होंने 2 पैराग्राफ इसमें बताए हैं जजमेंट में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हर केस को उसके अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक देखा जाए। अच्छा, उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जहां पर खुला का औरत राइट इसलिए एक्सरसाइज करती है कि उस पर जुल्म हो रहा है, ठीक है, क्रूअल्टी हो रही है, ठीक है, तो वहां पर वो मजबूर है बिल्कुल कि वो खुला ले। फिर जब फैमिली कोर्ट के अंदर केस चलता है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जब केस चलता है तो उसमें ये शवाहिद, ये एविडेंसेस पेश की जाती हैं। कई दफ़ा FIRs हुई होती हैं, मार पिटाई हुई होती है, बिल्कुल ऐसी, उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे फिक्टिशियस होता है, झूठा होता है, वो कोर्ट को बज़ाहिर पता चल जाता है कि ये इल्जाम झूठा है। ठीक है, वहां पे मर्द की बॉडी लैंग्वेज से मतलब हर केस के अब सर्कमस्टांसेस ये इसके अंदर बहुत अच्छी एक इलैबोरेशन की गई है। ठीक है, फिर एक केस का रेफरेंस देते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ही। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि इसमें मर्द को पार्टी बनाया नहीं गया। अच्छा, उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? नीचे कोर्ट्स के अंदर मर्द को पार्टी नहीं बनाया गया। इसमें वो एक हवाला देते हैं जजमेंट का, फवाद केस। अच्छा, वो कहते हैं कि उसमें भी मर्द को पार्टी बनाया नहीं किया था, तो उसमें भी उन्होंने वही प्रिंसिपल अप्लाई किया कि जहां पर औरत अपना राइट मांग रही है, ठीक है, कहीं पर घर, कहीं पर जेवर, अगर वो माँ बाप के कब्जे में है, अगर वो लड़के के बाप के कब्जे में है या भाई के कब्जे में है या उसकी फैमिली के कब्जे में है, तो जाहिर बात है अगर उसमें उसने पार्टी नहीं बनाया अपने हस्बैंड को तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। सही है, वहां पे भी वही सर्कमस्टांसेस को देख के कोर्ट देखे। सही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इन्होंने ये जजमेंट। अच्छा, ये जो तहाइफ मिलते हैं शादियों पे, वो चाहे मोबाइल्स हों, चाहे कोई गाड़ी मिल जाती है दुल्हन को, या उसके अलावा कोई जेवरात मिल जाते हैं, तो क्या वो अब बीवी के अपने होंगे, या उस पर अगर वो तलाक ले लेती है तो उसके बाद, क्योंकि खामद रख लेता है, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल सूरत हाल में वो बेच भी देते हैं, या पूरी फैमिली वो इस्तेमाल कर रही होती है, गाड़ी है चाहे या कोई बाइक है, तो इसमें थोड़ा सा बताइए। इसमें देखिए ना, अगर मैं सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में देखूँ ना, तो इसमें ये बड़ी चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि आपने सर्कमस्टांस को देखना है। ठीक है, अगर औरत 10 दिन पहले घर छोड़ के गई है तो ये बहुत सी ऐसी फैमिली कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं जिसमें कहा गया है कि अज्यूम किया जाता है कि औरत अपने जेवर के बगैर नहीं जाएगी अगर नाराज होकर जाएगी। सही है, अगर वो नाराज होकर जाएगी और बार बार वो आ भी रही है घर में और किसी किस्म का जुल्म और जबरदस्ती और ज्यादती नहीं हुई, सही है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि सोना उसके पास है। ठीक है, तो अगर उसने खुला के दावे के साथ सोने का दावा किया है तो ये अज्यूम किया जाएगा वो ले गई। अब बात आ गई गिफ्ट्स की, जिसमें आप परफ्यूम्स आ जाते हैं, जूते, कपड़े, बाकी चीजें। उसमें अगर एविडेंस की सूरत में, शहादतों की सूरत में ये समझ आती है कोर्ट को कि इनकी स्टेटमेंट से हमें यही लग रहा है कि ये चीजें ऑलरेडी बंदे के घर में है। ठीक है, तो इस जजमेंट की रोशनी में वो लायबल है कि वो उसको वापस मांगे। ठीक है, अगर खातून को ये फायदा, खातून को ये बहुत बहुत बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा सर ये हुआ है कि एक फार्मूला टूट गया। ठीक है, एक जो फार्मूला फैमिली कोर्ट्स में सेट हो गया था कि इतने % पे आपने वापस करना है, खुला का आधा चला जाएगा, तो वो एक ही रूल जो चलता हुआ आ रहा है, वो हर कोर्ट उसको वही फॉलो कर रहा है, और ऑल ओवर पंजाब कर रहा है। ठीक है, और ऑल ओवर पाकिस्तान भी यही चीजें हो रही हैं, फिर जजमेंट शेयर होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बहुत चीजें क्लैरिफाई करती है। सही है। अच्छा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जजमेंट दी गई तहाइफ के हवाले से,
वहीं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक जजमेंट आई हक महर के हवाले से, उस पे क्या कहेंगे? जी, वो भी यही कहते हैं कि जो खुला के बाद जो डावर अमाउंट है, हक महर है, उसका एक जनरल रूल है कि उस औरत ने सरेंडर करना है। ठीक है। वहां पर सर्कमस्टांसेस ये थे कि फैमिली कोर्ट, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की कोर्ट है, जो एपेलेट कोर्ट होती है, अपील होती है फैमिली कोर्ट की, वो बार बार केस रेफर कर रही थी फैमिली कोर्ट को कि दोबारा देखें, इसको दोबारा देखें। ठीक है। 2 दफा शायद केस रिमांड बैक हुआ, फिर उसमें रिट पिटिशन में जो मर्द है वो आया। अच्छा। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि शवाहिद से ये साबित होता है कि औरत को जबरदस्ती, ठीक है, आपने किया, और जो उसका हक महर जिसको डेफर्ड अमाउंट कहते हैं, डेफर्ड हक महर जिसको हम गैर मुअज्जल कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, वो गैर मुअज्जल अमाउंट क्लेम करने का वो हकदार नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि जस्टिस राहील कामरान साहब ने कहा। अब इसके ऊपर डिबेट डिफरेंट जजमेंट्स में हो सकती है, मगर राहील कामरान साहब ही, जस्टिस राहील कामरान साहब इसी हवाले में, इसी फैसले में 2024 की एक फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हैं। अच्छा। और उसमें वो कहते हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि हर केस को, खुला के केस को या औरत के साथ जो फैमिली मैटर्स वाले केसेस हैं, उनको उनके सर्कमस्टांसेस से देखा जाएगा। तो वही प्रिंसिपल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा, वही प्रिंसिपल फेडरल शरीयत कोर्ट देख रहा है। लिहाजा इन सर्कमस्टांसेस में अंदर देखते हुए हाई कोर्ट ने सोचा कि इसको, औरत को गैर मुअज्जल हक महर वापस करने का राइट नहीं दिया जाए। ठीक है। क्या वो गिफ्ट जो थे, क्या वो लड़के के थे, क्या वो दोनों के? तो डेफिनेटली फैमिली कोर्ट्स इसके ऊपर एक पूरा अपना ब्रीफ तैयार करें। अच्छा, हमने देखा है मामून साहब के जितने भी केसेस पीछे आए हैं और जजमेंट आई हैं, वो ख़वातीन के हक में आई हैं, चाहे वो पेंशन के हवाले से हो जाए, चाहे ये गिफ्ट्स के हवाले से हो जाए, चाहे जिस तरह आप ये खुला के हवाले से कह रहे हैं और जो हक महर है उस हवाले से। तो मर्द कहाँ पे खड़ा है? नौजवान जो लड़के हैं, क्योंकि शरह तलाक की बढ़ती जा रही है, खुला की शरह बढ़ती जा रही है। तो अगर हम ये कहें कि हाँ जी, औरतों को जो है वो एक राइट इसका मिलता है और एक वो एक शय मिलती है जो हम नॉर्मल ज़बान में कहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त ना होगा, क्योंकि 80-90% अब ख़वातीन को हम जानते हैं, अगर शय है या नहीं है, कोई भी औरत विलिंगली अपना घर तबाह नहीं करती, बिल्कुल, ना ही को खुला के लिए तरफ जाती है। हाँ, मगर वो आपके सवाल की लाइट में अगर मैं ये बात करूं कि ये प्रो विमेन फैसले ज़्यादा हैं, तो देखिए सर, कोर्ट से ना हमेशा से सोसाइटीज़ को देखना है। जिस तरह आपकी सोसाइटी तब्दील हो रही है, आज से 15 साल पहले वर्क फोर्स के अंदर औरतें बहुत कम थी या थी नहीं, बिल्कुल ऐसी रेयर थी, और बहुत रेयर थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है, उस तरह कोर्ट्स की लॉ की इंटरप्रिटेशन भी चेंज होती है। इसमें मैं समझता हूँ कि शरई तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत फायदा होगा, ये ब्राइडल गिफ्ट्स की रिवायत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। और हक महर और प्रॉपरली चीजें डिसाइड हो, मियाँ बीवी दोनों आपस में, और जितना महर वो अदा कर सकता है उतना वो वादा करे, उतना निकाह में लिखवाए।